विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक बात तो है कि इस देश का आम आदमी बहुत परेशान है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कमाई की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो। लेकिन जब भी अब आप परीक्षाओं के परीक्षा स्थलों पर मैं जाता हूं, परीक्षा केंद्रों पर अक्सर, तो मैं देखता हूं कि एक बड़ा बदलाव समाज के भीतर आया है। अब समाज में बहुओं को, बेटियों को, पत्नियों को, बेटियों का तो पहले भी था, मान लीजिए थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब बहुओं को, पत्नियों को पढ़ाने का प्रचलन और उन्हें आत्मनिर्भर बना के नौकरी में ले जाने का ट्रेंड अब बढ़ा है। लोगों की इच्छा ऐसी बढ़ी है। आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि लखनऊ के सार्वजनिक स्थान पर आज पीईटी के एग्ज़ाम के वक्त, और जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा होगा, मेरा ये 48 जिलों पर 25 लाख लोग इम्तिहान दे रहे हैं, तो हर जगह 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख लोग हैं। आप दूर तक देखिए। इसी तरह मैंने आपको पार्क दिखाया, सड़क के किनारे, पेड़ के पीछे लोग अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए, खुद भी एग्ज़ाम देने के लिए, अपनी बच्चियों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर हैं। और मैं ऐसे ही लोगों से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? हाँ, अयोध्या से। आप किसको लेके आई हैं? लड़की को। अपनी बेटी को। आपकी कितनी बेटियां? एक लड़की है, एक लड़का है। जिसके साथ है इसका बरेली गया है। एक लड़की है, लड़की को यहाँ सेंटर पड़ा हुआ है। ये लड़का है, इसका बरेली गया हुआ है। कल तो इनको दिला के, लड़की को दिला के हमको ट्रेन पे बैठाएंगे, उसके बाद खुद पकड़ के आ जाएंगे। आप अयोध्या की रहने वाली है। बेटी का सेंटर लखनऊ, बेटे का सेंटर बरेली। मैंने सुना लड़कियों का सेंटर नजदीक रखा तो अयोध्या से लखनऊ रख दिया, और बेटों का दूर रखा तो अयोध्या से बरेली रख दिया। अयोध्या कहाँ है और बरेली कहाँ है? तो कुछ हो ना हो, बच्चों को इम्तिहान दिलाने में 4-5-6 हज़ार रुपए का खर्चा पक्का। बिल्कुल 4-5 हज़ार का वो तो पक्का ही है। अब वो जाएगा इतनी दूर, बेटी आई है, यहाँ पे जो है कि आने जाने का किराया प्लस जो है रूम का, तो 4-5 हज़ार का किराया तो पक्का। अच्छा बहन जी, सरकारी नौकरियों को लेके आम लोगों को, जो मिडिल क्लास कहिए, निम्न मध्यम वर्ग कहिए, सरकारी नौकरियों को लेके इतना अट्रैक्शन या आकर्षण या इतनी चाहत क्यों रहती है? बहुत लोग आपको मिलते होंगे ना कि अरे सबको थोड़ी सरकारी मिल जाएगी, तो अपना काम कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए। प्राइवेट में ही कहाँ कितना मौके हैं? प्राइवेट में ही कहाँ कितने मौके हैं? प्राइवेट उनके लिए ठीक है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन पढ़ाई महंगी है प्राइवेट। हाँ, और जो मिडिल वर्ग के हैं, जो निम्न तबके के हैं, वो ऐसी हल्की फुल्की परीक्षा देके काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं अपनी। प्राइवेट सब कोई बीटेक और MBBS या ये सब तो करवा नहीं सकता, तो मजबूरी है मिडिल वर्ग के लिए। कम पैसे में ग्रेजुएट हो गए, BA BSc कर लिए, अपना इसमें तैयारी कर रहे हैं। तो आपका एक बेटा एक बेटी? हाँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं, एक सरकारी नौकरी हो और आपको सोचना हो, अरे रुको भाई, एक मिनट, आपका बेटा है और बेटी भी है, अगर आपको तय करना हो किसी एक को नौकरी मिलेगी, तो आप किसके लिए चाहेंगे? सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों को उनकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए ना। अरे इसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं है, बेटी आपका एग्जाम दे रही है, हाँ, तो अगर एक ही नौकरी मिलनी हो, तो आप अयोध्या से आए, भगवान श्री राम से आप क्या मांगेंगी? नहीं, एक को अगर मिलना, भगवान से यही कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना बने, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। अभी TGT PGT का हम भी तैयारी कर रहे हैं। ओहो, माँ बेटा बेटी सब जो है, अभी LTG ऐसी सब चल रहा है ना, उसमें हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है। अभी परसों असिस्टेंट का आया, 1 नंबर से मेरा रुका उसमें रिजल्ट। तो ये जो यूपी में प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती तो निकली नहीं इतने साल से, और ऊपर से स्कूल को मर्जर भी होने लगा, तो कोई उम्मीद है टीचर्स की निकलेगी? यही TGT PGT में है, प्राथमिक में तो हम लोग बाहर ही हैं, BED वाले हैं। अच्छा,
तो टीजीटी पीजीटी में कैसी वैकेंसीज आई हैं पिछले 5-7 सालों में? नाम मात्र की, उसका कोई वो नहीं है। नए वाले आ रहे हैं वो ज़्यादा मतलब मेहनती हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। कर तो रहे हैं लेकिन उतना मेहनत तो। आपको उतने समय में इम्तहान देने का मौका भी कम मिला, वैकेंसीज नहीं है। वही ना 5 साल पंचवर्षीय योजना रहती है यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना बनती है, जैसे 5 साल में आई, जब चुनाव आता है उसमें जिसका हो गया। अच्छा, अब चुनाव आया है तो आपको लग रहा है अगले 1 साल में कुछ वैकेंसीज आएंगी? हाँ, लग रहा है शायद कहीं कुछ ना हो जाए। हो सकता है कि इस बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो लें। तो अयोध्या तो देखिए, भगवान श्री राम का तो इतना जोर है, आप लोग वहीं से आए हैं, मंदिर का बम बम हो रहा पूरे देश में। मंदिर से पेट नहीं भरता। मेन चीज मंदिर जो हुआ वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ विकास मतलब युवा के बारे में भी होना चाहिए, रोजगार के बारे में भी होना चाहिए। जो जिसके योग्य है उसको योग्य काम मिले, बस जिसके पास जो योग्यता हो उसको वही काम मिले, बस यही। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर बस अभी सिस्टर का पेपर हो जाएगा, उनको ट्रेन पे बैठा के उसके बाद हमारी भी ट्रेन है यहीं लखनऊ 4 बाग से, तो बरेली के निकलना है। ऐसी कम ही हिंदुस्तान में फैमिली होगी जिसमें माँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है, बेटी भी दे रही है और बेटा भी दे रहा है। जी हाँ, थोड़ा माहौल बन गया है उस हिसाब से फैमिली का, और मतलब सिचुएशन भी इस तरह हो गई कि इन लोग का मतलब उसका पेपर एक दिन पहले पड़ गया और मेरा जो है एक दिन बाद पड़ा। अगर एक साथ पढ़ता तब शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता, एक को पेपर देना पड़ता, चाहे वो छोड़ती चाहे मैं छोड़ता। ये भगवान राम की कृपा है। हाँ, बस जहाँ अब तो कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हमारे देश में आमतौर पर खबरों के नाम पर सियासी बहसें, चटकदार खबरें, जिसको मसालेदार खबरें हैं, उसको देखने और दिखाने का प्रचलन ज़्यादा है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि समाज के हर तबके की और समाज के एक बड़े तबका जिससे ज़्यादा प्रभावित होता है उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए। उसमें शायद वो मसाला ना हो, लेकिन माहौल क्या है कार्यक्रम में आपने देखा है कि हमने सबके बारे में बातचीत की है। यहाँ भी कुछ परिवार बिल्कुल आम लोग हैं और ये हमारे और आपके घर की बिल्कुल सामान्य परिवारों की यही कहानी है कि माँ बाप अपनी जिस भी व्यवस्था है उससे बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, बाद में एक आदत सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन आराम से ज़िंदगी भर के लिए व्यवस्थित हो जाए। ऐसी परंपरा और मान्यता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश यानी काऊ बेल्ट में अभी भी है और सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण में अभी भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो समूह ग की हो या घ की हो, यानी क्लास 3 की हो, क्लास 1 की हो, IAS PCS की हो, क्लर्कियल हो, किसी तरह की परीक्षा हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरदोई से आया हूँ। आप बिटिया को एग्ज़ाम दिलाने? जी, बिटिया को। पहली बार दिला रहे हैं? नहीं, कई बार दे चुकी है एग्ज़ाम। तो जो वैकेंसीज थोड़ी कम आती है उससे आप लोगों को आगे उम्मीद है कि अब अच्छी आएंगी? उम्मीद तो नहीं है, बहुत बच्चे निराश हो रहे हैं। जो ये नियम कायदे कानून लगाए जा रहे हैं, जैसे पहले समस्या ये ऐसी नहीं थी, पहले ट्रेनिंग होती थी, बच्चा फर्स्ट से लेकर इंटर तक पढ़ता चला गया, ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद में ये प्रशिक्षण दिए गए BTC के जैसे हैं, DLED है या कोई और प्रशिक्षण है। ये जो पेट की परीक्षा होने जा रही, इससे इसकी इन नौकरियों से मतलब क्या है? पहले पेट था ही नहीं, अब कोई पेट अगर करता है तो साल भर के बाद कैंसिल हो जाता है, फिर बच्चे इधर से उधर। और सबसे बड़ी समस्या ये अब इस बार का पेट का तो 3 साल कर दिया इन्होंने। अब कर दिया है सर, पहले था 1 साल में कैंसिल हो जाता था। बच्चे यहाँ से जा रहे हैं कानपुर, वैकेंसी भी नहीं आती, वैकेंसी भी नहीं आती, अपने आप कैंसिल हो जाता है। जो मैंने कहा पेट का एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बस आप सरकारी नौकरी निकलने में ये बाध्यता है कि अगर आपने पेट क्वालिफाई किया तो भी वो भीड़ को कम करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ये है। मगर त्रासदी देखिए
कि आप एक बार पेट क्वालिफाई करते तो 1 साल तक निकली भर्तियों के लिए मान्य होगा, लेकिन 1 साल तक कोई भर्ती भी नहीं निकली और पेट का डेडलाइन भी खत्म हो गई। अब मैंने आपको बताया 27 में चुनाव है, तो 25 में होने वाले पेट का 28 तक, माने 26 में अगर न भी हो पाए तो इसको 28 तक यानी 3 साल तक मान्य कर दिया। आप मानते हैं कि 27 में यूपी का चुनाव इसलिए ये 3 साल करा है? आपको लगता है सर? जी ये तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पहलू है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ये सब इसीलिए किया गया है कि 27 में चुनाव है, हमें सब अच्छे से अच्छे वोट मिल जाए और हम सरकार बना सकें फिर, इसीलिए 3 साल किया गया है। वरना इसकी वैल्यू इसमें इन परीक्षाओं में, जैसे लेखपाल की परीक्षा है तो उसको और जो निश्चित की गई है परीक्षाएं वो हो जाना काफी था। डीएलएड में टीटी हो गया, इंटर पास बीए पास बच्चा टीटी कर रहा है, फिर सुपर टेट कर रहा है, सुपर टेट पास नहीं है, सुपर टेट की आज 2 साल या 3 साल हो गए, अभी टीटी की परीक्षाएं होती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसके बाद में सुपर टेट का भी नाम ही नहीं है, कहीं वैकेंसी की जगह मालूम ही नहीं पड़ रहा वैकेंसी है कि नहीं है। अभी बच्चों में यही नहीं, इतनी निराशा हो गई है कि बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कब ये सुपर टेट निकलेगा, और टीटी पास करते करोड़ों की संख्या में बच्चे चले जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब जो टीचर हो गए अब वो टीटी पास करें 2 साल का भीतर। अब सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार क्या कोई अलग अलग है? ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये हुजूर केंद्र सरकार का 2017 का आदेश है। हाँ, उसी इसको छिपाया गया है, अब लागू किया गया है इसको। तो आपका नाम क्या? आप मेरा नाम ना पूछें तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, नाम नहीं पूछता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासत का मुद्दा, ये नौजवानों की रोजगार, छात्रों की पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, नौकरी, ये सियासत का मुद्दा कब बनेगा? सियासत का मुद्दा क्या बनता है मैं देख रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो कभी तो अभी एबीवीपी के लोगों की कुटाई हो गई पुलिस से, और वो सत्ता है बीजेपी के, एबीवीपी के लोग मार खाए इसलिए कि वो एक निजी विश्वविद्यालय में एक कोर्स चल रहा था जिसके वो कह रहे थे कि भाई मान्यता है कि नहीं है, वो आंदोलन कर रहे थे। वहाँ वाद विवाद बढ़ा तो वही लोग जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं पर लाठीचार्ज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को गाली, तो प्रधानमंत्री ने किसको दी गाली, तो कौन नाच रहा है, कौन नेता कहाँ थिरक रहा है, कहाँ बीड़ी सिगरेट, इसी सब के बीच जो टेलीविजन चैनल मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, ये सब मुद्दे आपको क्यों लगता है क्यों गायब हो जाते हैं, या इस पर सियासत क्यों नहीं होती, या कोई राजनीतिक दल इस पर क्यों नहीं, कोई नेता, कोई विरोधी दल का नेता अनशन करता है कि मैं आमरण अनशन करूंगा अगर जब तक वैकेंसी नहीं आती है, जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। इस पर तो विरोधी दल भी वाले भी वही है, सत्ता पक्ष भी वही है। आपको क्या लगता है? अब इसमें हम विरोधी दल वालों के लिए क्या कह सकते हैं? इतना तो कह सकते हैं कि सब विरोधी दल वाले अगर कोई आगे कदम उठाते हैं तो उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है, उनके यहाँ छापे पड़ने लगते हैं, उनको किसी धारा में बंद करवा दिया जाता है। ये भी मुश्किल, ये भी, अरे हम अपना जो बोल रहे हैं, अपना नाम हम किस लिए नहीं बता रहे हैं भाई साहब? डर के नहीं बता रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, और इतना ही काफी है। वो आपसे आप किसी और से